हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी बच्चों? हमने चैप्टर पढ़ लिया था, हमारा कंप्लीट हो गया था इंडिगो वाला चैप्टर। और जो हमारा ये जो आज का नया चैप्टर है जिसका नाम है, जिसको आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सर वो चैप्टर कब पढ़ाएंगे, बहुत समझ में नहीं आता, एक कहानी नहीं है। तो बच्चों ये कहानी नहीं है, बट आप इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये चैप्टर आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आप पर ही डिपेंड है। आपने कहा ना सर कहानी नहीं है, तो वही बात है, क्योंकि आपको इस बात में, इस रिलेशन में जो क्या नहीं लगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आया, रुचि नहीं दिखी। तो यही बात बच्चों चैप्टर ने भी हमें यही बात सिखाई है कि जो ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर नाम जो दिया है बच्चों, वो इसी से कंसर्न है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो साहित्य के संबंध में अध्ययन जिसकी हम बात करें, या कहते हैं ना अध्ययन पाठन क्रिया कह सकते हैं, उस पर क्या किया है उन्होंने, विचार किया है, एक थिंकिंग बताई है कि वास्तव में जो है ये जो अध्ययन हम लोग करते हैं, वो अध्ययन जो रीडिंग करते हैं वो हमसे कैप तो अच्छे से हो जाता है, और कभी कभी जो हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो चीज़ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए, ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। ओके, वेरी फ्यू पर्सन्स यानी कि बहुत ही कम लोग नो जानते हैं हाउ टू रीड पढ़ना। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पढ़ना जानते हैं। यानी बच्चों पढ़ने का मामले की बात करें तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो ढंग से किसी चीज़ को पढ़ना जानता होगा, ऐसा इसमें बता रहा है। कंसीडरेबल एक्सपीरियंस यानी कंसीडरेबल होता है अत्यधिक मात्रा के अंदर, यानी बहुत ही ज़्यादा जो अनुभव है विद लिटरेचर साहित्य के साथ में, उसकी क्या है, इज़ नीडेड आवश्यकता है। बिफोर टेस्ट और टेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को समझना, समझने की टेस्ट है, क्षमता कह सकते हैं। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करना, कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, वास्तव में जिसे संभव तरीके से एक्वायर्ड प्राप्त किया जा सकता है। समझिएगा आप ढंग से, मैं एक एक शब्दों को बता करके आपको लाइन ढंग से बताऊंगा कि बहुत ही कम लोग जो पढ़ना जानते हैं, और कंसिडरेबल एक्सपीरियंस अत्यधिक मात्रा में अनुभव रखने वाले लोग जो साहित्य के साथ जिनकी आवश्यकता है, साहित्य में जिसकी क्या है मतलब पढ़ने में जो लोग रुचि रखते हैं, पुस्तकों के साथ जो है अपनी समझ का विकास करते हैं, तो उसके लिए क्या बताया गया है, उसके लिए ज़रूरी है बच्चों, उसके अनुभव, उसके भेदभाव को बताने के लिए, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है बहुत अधिक अध्ययन की। एंड विदाउट दीज, और बिना इसके, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, वास्तव में असंभव है कि अध्ययन कैसे किया जाता है। देखिए फिर से बता देता हूँ, लेखक यहाँ पर ये बताना चाहता है कि बहुत कम लोग पढ़ना जानते हैं, और पढ़ाई के अंदर रुचि रखने वाले और पुस्तक जो किताबें हैं उनकी समझ रखने वाले, यानी कि ना कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, साहित्य के साथ जो है बहुत ज़्यादा संबंध रखने वाले बच्चों को जो लोग हैं, जो वास्तव में उसका टेस्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। टेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन जिसके अंदर क्षमता है समझने की, डिस्क्रिमिनेशन जो वास्तव में उसके भेदभाव को बता सके, उसके अंदर जो क्षमता है, और विषय की जानकारी रुचि रखने वाला, टेस्ट एंड रुचि रखने वाला, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को बताने की क्षमता रखने वाला, जिसको वास्तव में आवश्यकता है किसकी, बहुत ही अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। और बिना इसके वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या होता है, असंभव है कि वो पढ़ना जान जाए। आई से मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बल्कि लगभग असंभव ही है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, और ऐसे वास्तव में बहुत ही कम दुर्लभ लोग हैं, मतलब ये कहना चाहता है ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो क्या है, हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट, कैसे हैं, लिटरेरी इंस्टिक्ट जो जन्मजात साहित्यिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर जो बताया ना, इनहेरिटेड जन्मजात, लिटरेरी इंस्टिक्ट जो जन्मजात साहित्य के रूप में जो वास्तव में उसमें लिप्त पड़े हैं, आर एबल टू रीड, वे पढ़ने योग्य हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, जो वास्तव में बचपन से ही ऐसे लोग हैं जिनमें गॉड गिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं ना, ऐसे लोग हैं वो वास्तव में जो है पढ़ना जानते हैं। इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स,
जब वो 25 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। और पहुंचने से पहले ही, बिफोर दिया ना, पहुंचने से पहले क्या हो जाता है, वो एक अच्छी प्रकार से, एक बहुत अच्छे ढंग से जो है पढ़ना सीख लेते हैं। कौन से व्यक्ति? जो इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिनके लिए क्या बताया है, जो स्वाभाविक तौर पे कहें और साहित्यिक स्वभाव के तौर पे कहें, जन्मजात जो हैं वो कैसे हैं, इनमें गॉड गिफ्टेड हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, किंतु ये बहुत ही बड़ा क्या है, एक अपवाद स्वरूप उदाहरण है, अपवाद है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेखक जो बता रहा है वो कह रहा है औसतन लोग, जो एवरेज व्यक्ति है ये उनकी बात कर रहा है, जो एवरेज है ना उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, जो एवरेज वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। फॉर रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर्स, जो क्या करते हैं, अक्षर जो होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनके करेक्टर्स को पढ़ते हैं, मतलब शब्दों को पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, अक्षरों और शब्दों को पढ़ लेते हैं। लेटर ऑफ द करेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को, जो भी पुस्तक होती है, जो भी कहीं पैराग्राफ होता है, उसके वो अक्सर काले काले अक्षर होते हैं ना, उनको पढ़ लेते हैं। डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में जो है आप वो जो है उस चैप्टर को पढ़ ही रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में उस चैप्टर को वो पढ़ ही रहा है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स, तुम भी अपने आप को देखते हो बच्चों कई बार कि हम तुम किताब पढ़, से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो तुम में से कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं कि हाँ सर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हाँ अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद जो है छोड़ दिए उसको पढ़ना। तो वो देखो क्या होता है, यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स, तुम भी अपने आप को देखते हो शब्दों को पढ़ते हुए, ऑन करेक्टर्स ऑटोमेटिकली, स्वतः ही जो कई बार तुम किसी पात्र को पढ़ लेते हो, कोई अक्षरों को पढ़ लेते हो, किसी पुस्तक को पढ़ लेते हो, इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली, और वास्तव में उसका तुम प्रोनाउंस भी करते हो, उच्चारण भी जो है ढंग से कर सकते हो। वाइल योर माइंड आर ऑक्यूपाइड विद टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जबकि तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है, किसी और दूसरे ही काम में लगा हुआ है। क्या हो रखा है, किसी और दूसरे ही काम में तुम्हारा माइंड जो है अलग से किसी और दिमाग माइंड में जो दिमाग है वो कहीं और ही लगा हुआ है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, अब ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जानते हैं, तरीका कह सकते हैं अपन मैकेनिज्म को, जो है ये जो तरीका है पढ़ने का, बिकम ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, ये क्या स्वतः ही आता है, वो भी कैसे, प्रारंभिक जीवन में स्वतः ही जो है उसके अंदर जो है ऐसी योजना चल जाती है कि वो किसी और दिमाग कहीं और पढ़ाई कहीं और हो, जिसको बड़े ध्यान से जो है वो पढ़ना पढ़ लेता है। और क्या बताया है, एंड कैन बी परफॉर्म्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और क्या कर लेता है, अपना ध्यान जो है इरेस्पेक्टिव, बिना मतलब किसी भी और बिना ध्यान के जो है वो अपना परफॉर्म भी कर सकता है, मतलब अच्छे से उसका ध्यान, वो डिटेल या फिर कहना एक्सप्लेनेशन करना वो अच्छे से कर सकता है। क्या बताया गया, नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, ना ही तो मैं इसको क्या रीडिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट, कि वास्तव में ढंग से पढ़ाई कर रहा है, इसको मैं नहीं कह सकता। द नरेटिव पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, कि वो वर्णन, जैसे किसी भी टेक्स्ट का जो वर्णन करने वाला पार्ट है उसको मैं ये समझ वास्तव में वो उसका अध्ययन कर रहा है। फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, क्या कर रहा है वो, कि खुद के जो है अम्यूज़मेंट के लिए जो पढ़ रहा है, मैं उसको ये भी नहीं कह सकता कि वास्तव में वो खुद के मनोरंजन के लिए जो वास्तव में उस पुस्तक का अध्ययन कर रहा है, मैं ये भी नहीं कह सकता। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, टू रीड अ बुक, एक पुस्तक पढ़ना, फॉर ए स्टोरी, जैसे कि कहानियों की पुस्तक, मतलब कोई स्टोरी आ जाए, स्टोरी वाली बुक आप सभी जानते हैं, पढ़ते तुरंत याद हो जाती है, पढ़ते ही याद होती है ना, पूरी कहानी पूरे कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं। बल्कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन दूसरे शब्दों का है कि हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति मनोरंजन के रूप में जो है कहानी वाली पुस्तक को अच्छे से पढ़ लेता है। यट मोस्ट ऑफ द रीडिंग, बल्कि फिर भी बता रहा है, मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन वर्ल्ड, ऐसे ही अध्ययन किया जाता है पूरे संसार में, इज़ डन इन एग्जैक्टली दिस वे, इसी तरह से लोग पढ़ते हैं। किस तरह से, अम्यूज़मेंट के तौर पे, मनोरंजन के तौर पे लोग अध्ययन करते हैं। 1000 and 1000 ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर, हज़ारों किताबें जो हैं बॉट यानी खरीदी जाती है हर साल। एवरी मंथ, हर महीने। आई माइट इवन से एवरी डे, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर दिन खरीदी जाती है। बाय पीपल, लोगों के द्वारा।
और क्या करते हैं लोग, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो ढंग से पूरी पढ़ते भी नहीं है, किताबें खरीदने के शौकीन होते हैं, ओनली फॉर अम्यूजमेंट, देखो ध्यान देना, ओनली फॉर अम्यूजमेंट, दे ओनली थिंक, वे केवल यही सोचते हैं, दैट दे रीड, कि वो पढ़ेंगे, इनको पढ़ लेते हैं या पढ़ेंगे, दे बाय बुक जस्ट टू अम्यूज दैम सेल्वेज, केवल खुद को खुश रखने के लिए, मनोरंजन के लिए किताब खरीदते हैं, टू किल टाइम, समय को निकालने के लिए, टू किल टाइम होता है ना, मतलब समय को गुजारने के लिए जो है वो किताबों को पढ़ेंगे, एज दे कॉल इट, जैसा कि कहते हैं, इन 1 और 2 आवर, 2 और देयर आइज हैव पास्ड, कि 1-2 घंटे क्या किए उन्होंने, अपनी आंखें जो हैं उन पर चलाई, भाई पढ़ने के लिए जो अपनी आंखें जो है चला ली उन्होंने, कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, साहब अध्ययन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अपनी आई चला ली, अक्षरों पे, काले काले अक्षरों पे, हैव पास ऑल द पेज, और सारे के सारे पेज जो है चलाते गए, एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड अ वेग आइडिया, और उनके दिमाग में अस्पष्ट विचार आते गए, और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, और वो क्या कर लें, ऐसा सोच रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, 2 किताब पढ़ ली, 3 किताब, इतने पेज पढ़ लिए, लुकिंग एट, एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, क्या लगता है उनको कि वास्तव में वो अध्ययन कर रहे हैं साहब, 1 घंटा 2 घंटा लेकर के बैठ गए तो कोई वो लगता है आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, और जब एक्सप्लेनेशन का समय आए बताने का तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे, बोले पढ़ा है लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा है, तो उसको आप वास्तव में रीडिंग नहीं कह सकते हो। नथिंग इज मोर कॉमन दैट टू बी आस्क्ड, अब ऐसी कोई कुछ ही नहीं है कि वास्तव में उसको पूछा जाए, हैव यू रीड सच ए बुक, क्या तुमने किताब पढ़ी है, और टू हियर समबडी से, तब किसी को कहते हुए सुनते भी होगो, सुना भी होगा आप लोगों ने, क्या, आई हैव रीड सच एंड सच बुक, मैंने अमुक अमुक किताब पढ़ ली है, बट दीज पर्सन, किंतु वो लोग, डू नॉट स्पीक सीरियसली, वे गंभीरता से नहीं बोल पाते, नहीं बोल सकते हैं वो, देयर इज़ नॉट वन, उनमें से ऐसा कोई नहीं, परहैप्स हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, कि वो अपने विचारों में उसको व्यक्त कर दे कि वास्तव में उसने पुस्तक पढ़ी है। समझ गए मैं जो बता रहा हूँ, जो यही बात है, इसको पढ़ने का आपको भी लगेगा कि वास्तव में हम सर ने तो पढ़ा दिया लेकिन अब पता नहीं क्या पढ़ा दिया, तो आपने पूरा माइंड नहीं लगाया भैया, ठीक है। वर्थ हियरिंग, सुनने योग्य हो, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, हिंदी टू इंग्लिश बता रहा हूँ, इंग्लिश टू हिंदी बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है हाँ सर ने बता दिया भैया, लेकिन बाद में मुझे क्या बताया, बोले यार बताया तो है लेकिन समझ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से नहीं पढ़ा, बस आपने सुना, आंखें डाली, हाँ सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं आज, बढ़िया वाला चैप्टर है, चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल विद फिजिकली विद माइंडली आप तैयार रहेंगे तो ही पढ़ पाएंगे। अबाउट वॉट ही हैज़ बीन रीडिंग, जो भी उसने पढ़ा है उसके बारे में ऐसा होना चाहिए कि वो सुनने योग्य हो। मैनी एंड मैनी ए टाइम आई हियर स्टूडेंट्स से, कई बार मैं इस विद्यार्थियों कहते हुए सुनता हूँ, दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली भैया, जो सर्टेन बुक्स होती है ना भाई, उसने जो टॉप जो ले रखा है, कोर्स ले रखा है, वो तो उसने पढ़ लिया है कि मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने वो किताब पढ़ ली, ऐसे बोलते रहते हैं, सुना भी होगा। बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चन, किंतु जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ रिगार्डिंग द बुक्स, उसी पुस्तक के बारे में, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तब वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं, और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड अबाउट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग, और ऐसा वास्तव में लोग कहते हैं कि उसने तो पढ़ाई तो की है, बट दिस इज़ नॉट पैक्यूलर टू स्टूडेंट, किंतु ये विद्यार्थियों के लिए क्या है, कोई पैक्यूलर नहीं है, आप समझते हो, कोई विशेष या कोई विशिष्ट जो है होता है, ऐसा नहीं है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज, पूरे देश में, द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डेवर बुक्स कि द ग्रेट पब्लिक डेवर बुक्स, कि जो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डेवर करते हैं, डिवाउर करते हैं, डिवाउर का मतलब होता है जल्दी से फुर्ती से पढ़ लेना, जैसे हमने फटाफट से निगल जाते हैं ना, कोई चीज़ मुंह में गई और निगल गए, डेवर कर गए, वैसा हो जाता है। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन, और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि महान आलोचक और एक सामान्य व्यक्ति जो है उनमें ये वास्तव में अंतर है। इस चीपली, मुख्य रूप से, दैट अ ग्रेट क्रिटिक नॉज, देखो इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, आप इसमें लाइन भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं इसमें, क्या कहा उसने, ग्रेट क्रिटिक और कॉमन पर्सन में अंतर है। दैट ए ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, एक महान आलोचक जानता है पढ़ना, एंड दैट कॉमन पर्सन डज नॉट, जबकि सामान्य व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता।
नो मैन इज़ रियली अबाउट एबल टू रीड ए बुक, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ने योग्य हो किसी पुस्तक को पढ़ ले। हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस, पढ़ तो लिया और ऐसा कोई नहीं है जो उसको एक्सप्रेस कर दे। एन ओरिजिनल ओपिनियन, वास्तविक उसका मत बताए रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द बुक, जो वास्तव में उस किताब में लिखा हुआ क्या है, जो अपनी राय में उसको प्रकट कर दे, मैं उसको जो है वास्तव में रीडिंग मानूं, ऐसा लेखक इसमें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है बच्चों, आप पढ़ रहे हो बस आपको अपने ऊपर ले लीजिए कि मैं जो पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं हुआ, इसका मतलब इस चैप्टर में कॉमन पर्सन हो गया। ग्रेट क्रिटिक मतलब मैंने पढ़ा और मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया, मतलब मैंने पढ़ाई की है और मुझे आता है, मैं अपने विचारों में जो है इस बात को एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। नो डाउट यू, कोई शंका नहीं है क्या, कि यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूज एज रीडिंग विद स्टडी, क्या ऐसा कोई नहीं है कि आप ऐसा सोचते होंगे, क्या ऐसे स्टेटमेंट ऐसी बातें कहते होंगे, ऐसे के बातें कहते होंगे, द केस कन्फ्यूजेज की ऐसी बातें क्या करती, भ्रम में डालती हैं। रीडिंग विद स्टडी, अध्ययन और पठन ये क्या करता है, हमेशा भ्रम पैदा कर देता है, तो वास्तव में आप सोचते होंगे। यू माइट से, बल्कि आप तो ये भी कह सकते हैं कि वैन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, जब हम इतिहास, कोई फिलोसफी, कोई दार्शनिक या फिर कोई विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं, देन वी डू रीड, जब इन्हें पढ़ते हैं वेरी थ्रूली, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से एकाग्रता के साथ में आप पढ़ते हैं। स्टडिंग विद द मीनिंग, बिल्कुल उसके अर्थ के साथ में आप उसको पढ़ते हैं, तथ्यों के साथ में, तात्पर्य के साथ में आप पढ़ते हैं। एंड बियरिंग द टेक्स्ट, बिल्कुल आप अच्छे से उसकी एक एक पहलू, एक एक मतलब टेक्स्ट को देखते हो, स्लोली एंड धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इन सब के बारे में सोचते हो। दिस इज़ हार्ड स्टडी, कि ये तो बहुत ही कठिन अध्ययन है, मतलब आप पढ़ रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये बहुत ही हार्ड स्टडी है। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी, जब हम कहानी पुस्तक पढ़ते हैं, कहते हैं ना कई बार, जैसे चैप्टर आपको लग रहा होगा हार्ड और आपने पहले पिछला पढ़ा इंडिगो, सर वो तो कहानी थी याद हो गई, तो बस अब उसको ये चैप्टर आपको हार्ड स्टडी लग रहा है और जो कहानी पढ़ी वो आपको ईजी लग रहा है। और ए पोएम आउट ऑफ द क्लास आवर, जब कक्षा के बाहर कोई कहानी या कोई आप कविताएँ सुनते हैं, तो वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, आप इसे क्या करते हैं, मनोरंजन के तौर पर पढ़ते हैं। मतलब अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब लेखक कह रहा है कि यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आ रही हैं, मनोरंजन और अध्ययन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, किंतु मुझे विश्वास नहीं है तो आप भी ऐसा ही सोचते हो क्या। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, किंतु आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो ऐसा ही सोचती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में यही एक तथ्य है, पहलू है। एवरी बुक वर्थ रीडिंग, हर किताब पढ़ने योग्य है। और टू बी रीड, और पढ़ने योग्य भी होनी चाहिए। इन प्रीसियसली द सेम वे, उसके बिल्कुल तात्पर्य रूप से, बिल्कुल मूल्यवान तरीके से, दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, जैसे वैज्ञानिक किताब पढ़ी जाती है वैसे ही। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, इसे आप मनोरंजन के तौर पे नहीं पढ़ सकते हो। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, हर किताब जो है कहते हैं वर्थ रीडिंग है, पढ़ने योग्य है। समझ गए ना, यहाँ पर क्या बताना चाहा है, मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि हर किताब पढ़नी होगी। आप ऐसे सोचते हो कहानी किताब पढ़ ली, कविता पढ़ी, वो तो याद हो गई, याद नहीं, नहीं, आपने अपने आप को तैयार नहीं किया उसे पढ़ने के लिए, तो खुद को तैयार करो। शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, सभी का अपना अपना एक महत्व है, वही समान रूप से। इन इट दैट ए साइंटिफिक बुक है, जैसे एक विज्ञान की किताब रखती है। द वैल्यू मे बी ए टोटली डिफरेंट काइंड, हो सकता है कि यद्यपि आप इनका जो अलग अलग महत्व लगाते होंगे। फॉर आफ्टर ऑल, फिर भी ए ग्रेट बुक ऑफ फिक्सन, जैसे कोई फिक्सन, कोई नॉवल, उपन्यास, रोमांस, कोई रोमांटिक पुस्तक और पोएट्री, कविता की, इज ए साइंटिफिक वर्क, जिसमें क्या होता है, वैज्ञानिक तरीके से काम होता है, उसमें साइंटिफिक वर्क किया होता है, वह लिखी होती है वैज्ञानिक तौर पे। वो रोमांचक किताबें हो गई, कोई कहानी किताब हो गई, तो ये वैज्ञानिक रचना ही है। इट हैज़ कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल, क्योंकि इनका अच्छे सिद्धांतों के रूप में जो है इनका क्या है, उन सिद्धांतों के बेस पे ऑफ मोर देन वन साइंस, एक विज्ञान या सिद्धांतों के बेस पर उस किताब को लिखा गया है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस, किंतु क्या बता रहा है, आमतौर पर एक बात बताना चाहता है कि महान विज्ञान के सिद्धांत जो है, ऑफ लाइफ नॉलेज, ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, वो है जीवन का महान, जीवन की जो महान वैज्ञानिक या विज्ञान की जो सिद्धांत जो होते हैं, उनके आधार पर जो है उनको तथ्यों को बताया गया है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और वो कौन सा है, वो है मानव स्वभाव के या मानव का जो व्यवहार है उसके ज्ञान के आधार पर जो है किताबों को लिखा जाता है कि वास्तव में वो अचीव करना क्या चाहता है।
समझ गए बच्चों? तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे जितना समझ रहे हैं, समझ गए? अब जो है आगे बच रहा है, देखिए अभी चैप्टर है बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसको कंप्लीट करूँगा। ओके, तब तक आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, सुनिए ढंग से, तो आपको चैप्टर याद हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।